बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धिदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। कल जो हमने परिग्रह परिमाण व्रत के ऊपर बात की थी और आज उसी बात के ऊपर कुछ विस्तार से हम चर्चा करेंगे। परिग्रह के कितने भेद, किस प्रकार के भेद रहे हुए हैं और ये सभी चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह का अर्थ होता है, परि का अर्थ है चारों तरफ से, ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करना, यानी जहां से भी मिलता है उधर से लेने का प्रयत्न करते रहना, वो परिग्रह है। परिग्रह लोभ कसाय के कारण, परिग्रह संज्ञा के कारण जीव के भीतर में ये परिग्रह की वृत्ति उत्पन्न होती है। जीव के साथ में कसाय भी रहे हुए हैं और साथ ही साथ संज्ञाएं रही है, और ये कसाय और संज्ञाओं के कारण जीव के भीतर में ग्रहण करने की वृत्ति एक भयंकर मात्रा में रही हुई है। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि ग्रह किसे नड़ते हैं? जो परिग्रह की वृत्ति वाला है उसे ग्रह नड़ते हैं। जिनके भीतर में परिग्रह की वृत्ति नहीं, उनको किसी भी प्रकार के ग्रह नड़ते नहीं है। विशेष करके हमारी जो परिग्रह की वृत्ति जो है वो मूर्छा के कारण प्रकट होती है, और ये मूर्छा दो प्रकार की रही हुई है। एक जो वस्तुएं प्राप्त हो चुकी है और उसकी तृष्णा, नहीं प्राप्त हुई है उसकी आसक्ति। यानी वस्तु जो प्राप्त हो चुकी है उन वस्तु की जो प्यास है और सतत जीव के भीतर में बढ़ती जाती है। यानी अप्राप्य वस्तु पर उसकी तृष्णा है और प्राप्त जो नहीं हुई है उसके प्रति उसकी, यानी प्राप्त नहीं हुई उसके प्रति तृष्णा है, और प्राप्त हो चुकी है उसके प्रति की आसक्ति है। और ये तृष्णा और आसक्ति के कारण जीव 12-12 घंटे तक, सुबह से लेकर शाम तक निरंतर धन आदि इकट्ठा करने का प्रयत्न करता रहता है। विषय का सेवन फिर भी सीमित है, शरीर जाता है और मन तृप्त तो हो जाता है। टीवी देखने में भी काल की मर्यादा है। अधिक देखने के बाद शरीर स्वयं मना करता है। आहार संज्ञा पर भी पूरा नियंत्रण। 4 की जगह पर अब 5वीं रोटी नहीं चाहिए। भूल से भी थाली में यदि अधिक आ गया तो उसे भी उठाकर साइड में रख देते। यानी आहार, भय, मैथुन, ये 3 प्रकार की संज्ञा के अंदर फिर भी मर्यादा रही हुई है। लेकिन परिग्रह के अंदर किसी भी प्रकार की मर्यादा नहीं है। जितना भी उसे प्राप्त हो और वो उसे कम लगता है।
पूरी जिंदगी भर तक कमाया और फिर भी उसे यही लगता है कि मैंने तो कुछ नहीं कमाया। कितना भी कमाया जाए और फिर भी कम लगे, मूर्छा के कारण ये कम लगता है। यानी मूर्छा के बहुत बड़े दो काम बता दिए। प्राप्त नहीं है उसकी तृष्णा है, प्राप्त हुआ नहीं है उसकी तृष्णा है, और प्राप्त हो गया उसके प्रति की आसक्ति। धन प्राप्त होने के पूर्व में भी कर्म बंधन करवाता है और प्राप्त होने के बाद भी कर्म बंधन करवाता है। प्राप्त नहीं होता है तब तक उसके विचारों में ही खोया रहता है। प्राप्त होने के बाद में उसके संरक्षण की चिंता में लगा हुआ रहता है। इसलिए धन की प्रत्येक अवस्था जो है वो जीव को परेशान करती है। अब दोनों साइड में, एक साइड में खाई है और एक साइड में कुआं है, आखिर में गिरना तो है ही। कहीं पर समझ लो कि हाथ पांव टूटेंगे तो कहीं पर जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन दोनों भी अवस्था बहुत ही भयंकर रही हुई है। तृष्णा भी भारी है और आसक्ति भी भारी है। और इससे छूटने के लिए शास्त्रकार भगवंतों ने हमें परिग्रह परिमाण व्रत बताया है कि हे जीव, तू संसार में है तब तक तुझे संपत्ति के बिना तो नहीं चलेगा, लेकिन वो संपत्ति के अंदर तू परिमाण कर दे, एक प्रकार की मर्यादा कर दे। और ये मर्यादा में रहने का हमें ये व्रत सिखाता है। मानव 4 कारणों से संपत्ति के पीछे दौड़ता है। पहले नंबर में आवश्यक साधनों के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज जो है आवश्यक रही हुई है। दुनिया के अधिकांशतः लोग रोटी, कपड़ा और मकान के लिए घूम रहे। रोटी, कपड़ा और मकान की प्राप्ति के लिए सुबह से शाम तक भटकते ही रहते हैं। इसलिए संपत्ति के पीछे दौड़ने के 4 कारण के अंदर पहला कारण है आवश्यक के लिए घूमना। आवश्यक साधन की प्राप्ति करनी है और इसलिए वो उसके पीछे भटक रहा है। दूसरे नंबर के अंदर सुविधा के लिए स्कूटर, कार, फर्नीचर, फोन आदि ये सब सुविधा है और ये सारी सुविधाएं मुझे प्राप्त हो जाए, और वो प्राप्त करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और इसलिए वो संपत्ति के पीछे भटकता रहता है। आवश्यक साधनों के लिए जो भटकने वाले जो जीव हैं, वो संसार में लगभग काफी जीव ऐसे हैं कि जिनको आवश्यकता की जरूरत है और इसलिए वो भटक रहे। लेकिन जैसे ही उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान की प्राप्ति हो जाएगी, फिर शांति से बैठ जाएगा। आखिर में कमाना किसके लिए है? जाते समय सब कुछ छोड़कर जाना है, फिर क्यों मैं ज्यादा झंझट करूं? बेटे का पुण्य रहेगा तो बेटा कमा लेगा, उसकी चिंता कर कर हम क्यों कर्म का बंधन करें? लेकिन पूरी दुनिया
लगभग उसके पीछे भाग रही है। कोई भी हमें जब कर्म बंधन होंगे, वो कर्मों के उदय होंगे, जिन जिन के लिए हमने किया उसमें से कोई भी हमारा साथ देगा नहीं, ये पक्की बात है। कर्म हमें स्वयं को ही भुगतना पड़ेगा। स्वयं के अलावा और किसी को कहा तो वो साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए पहले नंबर में संपत्ति के पीछे व्यक्ति क्यों भागता है, तो कि आवश्यक साधनों की प्राप्ति के लिए। दूसरे नंबर में व्यक्ति क्यों भागता है, तो कि सुविधा के लिए। तीसरे नंबर के अंदर वैभव के लिए भागता है। काफी लोग ऐसे हैं जो वैभव के लिए इस संसार में भागते रहते हैं, जिन्हें घर से संतुष्ट नहीं, उनको तो बंगला चाहिए। बंगला से भी संतुष्ट नहीं है, उनको तो हवेली चाहिए। और हवेली से भी संतुष्ट नहीं है तो उन्हें महल चाहिए। लेकिन ये प्रकार के जो जीव होते, वैभव के लिए जो करते हैं, उनको बहुत भारी मात्रा में अशुभ कर्मों का बंधन होता है। आवश्यक साधनों के लिए करता है, उसको कर्म का बंधन कम मात्रा में। सुविधा के लिए करता है, उसको उससे थोड़ा कुछ विशेष लगेगा। लेकिन वैभव के लिए जो करता है, उसको तो भारी मात्रा में कर्मों का बंधन होता है। और वैभव, विलासिता, विषयों की पोषकता हो सके, और उसके लिए उसको क्या करना है, संपत्ति प्राप्त करनी है। फोन में बात करनी है तो 500, 2000 के मोबाइल से भी बात हो सकती है। और वही घड़ी फोन 1 लाख रुपए का भी हो सकता है। दोनों का काम एक ही है। लेकिन अपने वैभव के लिए वो क्या करेगा? इस प्रकार के वैभवों के कारण, यानी बंगला, हवेली, महल, 2-4 गाड़ियां घर के बाहर खड़ी रहे, अपना इमेज एक तैयार हो, और इस प्रकार से अनेक जो वैभव के जो साधन रहे हुए हैं, और इन साधनों को प्राप्त करने के लिए दुनिया संपत्ति के पीछे दौड़ रही है। जिन्हें रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता की पूर्ति हो चुकी है, परिपूर्ण मात्रा में रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त हो चुका है, ठीक है, जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधा भी जरूरी है, लेकिन वैभव रहे ही ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन एक का देखते हैं और दूसरे के भीतर में आग लगती है। वो तो मेरे से भी कम पैसे वाला है, लेकिन फिर भी उसका घर इतना बड़ा है और मेरे घर में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे भी उस प्रकार की सुविधा की प्राप्ति करनी है, और उसे करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करने की तैयारी। ऐसा जीव जो होता है वो वैभव के लिए करता है। स्वयं का ही जब तक देखेंगे तो वो अशुभ कर्मों का बंधन नहीं करवाएंगे, लेकिन अन्य का देखकर अपने भीतर में आग लगाते चलेंगे, फिर तो बहुत ही भारी मात्रा में कर्म का बंधन होगा। सुविधा
वो जरूरी है, लेकिन वैभव होना वो जरूरी नहीं। मोबाइल रखना है तो मोबाइल रखने के लिए स्टैंड होना जरूरी है, लेकिन वो स्टैंड सोने का ही रहना जरूरी नहीं है। सोने के लिए बिस्तर होना जरूरी है, लेकिन वो बिस्तर चांदी का ही रहना जरूरी नहीं। खाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता है, लेकिन वो बर्तन सोने चांदी के होना जरूरी नहीं है। लेकिन ये सब वैभवों की बातें हैं, और ये वैभव के कारण जीव संपत्ति के पीछे भाग रहा है। और चौथे नंबर के अंदर स्वयं के अहम को पोषने के लिए पहले नंबर में आवश्यक सामग्री हो गई, दूसरे नंबर में सुविधा हो गई, तीसरे नंबर में वैभव हो गया। यहां तक कि जीव फिर भी ठीक है, लेकिन चौथे नंबर का व्यक्ति है वो तो बहुत भारी मात्रा में कर्म बंधन करता है, क्योंकि उसका जो कुछ भी है वो अहंकार के लिए। उसके घर पे भी आप जाओगे ना, आप पूछोगे नहीं तो भी वो बता देगा भाई ये फर्नीचर इतने का है। आप पूछोगे नहीं तो भी वो बताएगा ये इटालियन मार्बल लगा हुआ है। आप पूछोगे नहीं तो भी बताएगा ये तो लिनन का है, 2000 रुपया मीटर का कपड़ा है। आप पूछोगे नहीं तो भी बताएगा ये घड़ी 50,000 की है, 5 लाख की है। और ये सारी चीजें क्यों? अहंकार के लिए। कई बार तो ताज्जुब तब होता है, व्यक्ति जब बीमार होता है, व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और उसका कोई बड़ा हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन हो गया, तो वो यदि इतने बड़े हॉस्पिटल में हुआ रहेगा, बाकी हॉस्पिटल से 4 गुना ज्यादा खर्चा वहां पर रहेगा, तो वो क्या करेगा? सबको बताता फिरेगा भाई अपना तो ऑपरेशन फलानी हॉस्पिटल में हुआ था। और ये सब अहंकार के लिए। काफी लोग होते हैं जो राजाशाही ठाठ माठ से जीवन जीना चाहते हैं और उसके लिए उनके पास में वैभव होता है, लेकिन कई लोग होते हैं कि जो कुछ भी उसका है वो दिखाने के लिए, अहंकार का पोषण करने के लिए। आप पूछोगे ना, कोई भी चीज के बारे में आप पूछो कि नहीं पूछो, आपको उसका जवाब मिलेगा। आप खाने के लिए गए हैं तो वो आपको बोलेगा ये आम रत्नागिरी के हैं। यानी जो भी एकदम टॉप क्लास की रहेगी और वो चीज को लेकर वो क्या करेगा, तो कि अपने अहम का पोषण करने वाला बनेगा। इसलिए काफी लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी करते हैं वो अपने अहम को पोषने के लिए, अहम की पुष्टि करने के लिए धन संपत्ति इकट्ठी करते जाते। पहले 3 कारणों में संतोष का होना फिर भी संभव है, लेकिन अंतिम जो कारण है उसका तो कोई अंत ही नहीं, क्योंकि धन बढ़ने से अहम बढ़ता है और उस अहंकार को टिकाए रखने के लिए धन की आवश्यकता निरंतर रहती है। धन बढ़ा, धन ने अहंकार को जन्म दिया, लेकिन अब उस अहंकार को टिकाए रखने के लिए धन की सतत 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 आवश्यकता महसूस होती जाती है। अधिकतर
विषय वासना विश्व के नजर में बुरी है और इसलिए लोग वासना को धिक्कारते भी है, निंदा भी करते हैं। लेकिन परिग्रह वो लगभग दुनिया के नजर में वो पाप नहीं है और इसलिए उसकी तो लोग क्या करते हैं, अनुमोदना करते, प्रशंसा करते। विकार वासना वो पाप मानते हैं, लेकिन परिग्रह को पाप के स्वरूप में मानने वाले कितने। पुण्य श्रावक प्रभु महावीर देव के पास में गए तो प्रभु ने सबसे पहला काम उन्होंने संपत्ति के ऊपर नियंत्रण करना बताया। वर्तमान में विशेष करके जैन समाज में तो संपत्ति का नियंत्रण करने जैसा है वैसा लगता भी नहीं है। वर्तमान काल में समाज में संपत्ति ने अपना प्रभुत्व जमा कर रखा है। धन होगा तो लोगों में सम्मान मिलेगा, पैसा नहीं तो सम्मान भी नहीं। गुजराती के अंदर कहावत है कि नाणा वगर नो नाथियो, नाणे नाणा लाल, नाथा लाल। यानी जब संपत्ति नहीं है तब उसको नाथिया नाथिया कह के बुलाएंगे, जब संपत्ति हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, नाथालाल जी। और इस प्रकार का व्यवहार लगभग देखा जाता है। यदि वो कंगाल हो गया तो नाथिया और संपत्ति आ गई तो नाथालाल। और इसलिए संसार में पैसे का प्रभुत्व इतना अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है और जिस कारण से पूरी दुनिया संपत्ति के पीछे भाग रही है। धन नहीं होने का एक दुख और धन होने के 1000 दुख होने के बावजूद भी लोगों को धन वाला दुख अधिक पसंद है। धन नहीं है तो एक ही दुख है भी, मेरे पास में पैसा नहीं है। लेकिन धनवान के दुख कितने, हजारों दुख। उसके रोज के नए नए दुख खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को एक दुख पसंद नहीं है, वो हजारों दुखों को स्वीकारने के लिए तैयार हो जाता है। जीव को अहम सबसे अधिक प्यारा है, उसके लिए मालिक का होने का, सभी वस्तुओं में मालिक के भाव रखने का उसे बहुत पसंद है। और ये प्रवृत्ति जीव की अनादि काल से रही हुई है। संपत्ति के प्रति की जो मूर्छा है और उस मूर्छा के कारण जीव जो अधिकांशतः अहंकार आदि भावों में जाता है और ये सब कुछ उसे अच्छा लगता है। ये जो संपत्ति है वो संपत्ति का प्रभुत्व इतना बढ़ चुका है, कैसे भी अकार्य आपने किए हो वो भी संपत्ति से धुल जाए। संस्कृत के अंदर एक कहावत है कि सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते। जगत के जितने भी गुण हैं वो कांचन को आश्रित करके रहे हुए। यानी जिसके पास में सोना है, जिसके पास में संपत्ति है, तो समझ लो कि वो गुणवान, और संपत्ति नहीं है तो वो गुणवान नहीं। और ये बात जब महत्वपूर्ण तो तब हो गई कि जो धर्म गुणों की प्राप्ति के लिए था और उस
धर्म के अंदर भी धनवानों को प्रभुत्व मिलने लग गया। संसार में तो धनिक लोगों को प्रभुत्व मिलता था, लेकिन धर्म में भी धनवानों को प्रभुत्व मिलने लग गया। समाज में पद प्रतिष्ठा के ऊपर बिठाना है तो गुणवान को बिठाया जाएगा कि धनवान को? गुणवान कितना भी बड़ा रहेगा, सुबह शाम प्रतिक्रमण, 10-10 घंटा स्वाध्याय, कई बार यानी इस प्रकार की धर्म आराधना, ऐसे व्यक्ति को धर्म स्थान पर पद प्रतिष्ठा पर बिठाएंगे कि जिसके पास में संपत्ति है और किसी भी प्रकार का गुण नहीं है, उसे बिठाएंगे। लगभग हम क्या करेंगे, पैसे के जोर पर पद और प्रतिष्ठा के ऊपर उनको बिठाया जाता है। पूरे भारत भर में एक गौरव का विषय है, सोलापुर श्री संघ के जो अध्यक्ष के रूप में एक पंडित जी रहे हुए हैं। सोलापुर श्री संघ में पूरे भारत भर में एक ही संघ ऐसा है कि जहां पर अध्यक्ष के रूप में पंडित जी रहे, और वो पंडित जी मेरे ससुर जी है। कहने का मतलब है कि विद्वानों को योग्य स्थान पर बिठाना वो बहुत कम लोग जानते हैं। पैसा रहे और जिसके पास में पैसा है तो उसे पद पर बिठाएंगे, पैसा नहीं है तो उसे कोई नहीं बिठाएगा। और ये धर्म स्थानकों के अंदर भी इस प्रकार का जो प्रभु जमने लग गया है, जिसको प्रभु महावीर की कुछ बातें पता नहीं है, जिसे प्रभु महावीर देव का विज्ञान पता नहीं है, और वो व्यक्ति क्या करेगा, प्रभु महावीर की दुकान चलाएगा। हालत कैसी होगी? हम देखें ना, पिछले कुछ सालों के अंदर कितने कितने अकार्य, कितने कितने यानी अधर्म धर्म के अंदर प्रवेश कर गए। और उसके पीछे कारण क्या? संपत्ति के आधार पर जो पोस्ट पर बैठे हैं, उन्हें धर्म का विज्ञान पता नहीं, और धर्म का विज्ञान पता नहीं होने के कारण सब प्रकार के अधर्म वो धर्म में घुसते जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि धर्म स्थानों को में तो गुणवानों को प्रधानता पहले दी जाए। लक्ष्मी जिसके पीछे पूरी दुनिया भटक रही है, लक्ष्मी जहां पर भी आप उसके पीछे जाते हो वहां से वो रवाना होने की सोचती है। और वैसी लक्ष्मी को मैंने बीच में भी कहा था, लक्ष्मी पति बनना है, लक्ष्मी दास बनना है, क्या बनना है वो हमें खुद को तय करना है। शास्त्रों में लक्ष्मी को 4 प्रकार की उपमा देने में आई है। सुगंधी फूल की उपमा, चमेली के वृक्ष की उपमा, केले के झाड़ की उपमा और आम के पेड़ की उपमा। 4 प्रकार की उपमाएं लक्ष्मी को दी गई है। सुगंधी जो मूल है, और वो सुगंधी मूल भूमि में ही पड़ा रहता है, और इसी तरह भूमि में धन रखने वाले और डांटने वालों की लक्ष्मी होती है। यानी मूल जिनका सुगंधित है, लेकिन वो जमीन के भीतर में रहा हुआ है। संपत्ति जिनके पास में अरबों खरबों की है,
लेकिन वो संपत्ति उन्होंने जमीन के अंदर गाड़ी हुई है, और जमीन के अंदर गाड़ी हुई होने के कारण वो संपत्ति नहीं उसे उपयोग में आती है, नहीं अन्य किसी को उपयोग में आती है। यानी सुगंधित मूल के समान कई लोगों की संपत्ति होती है जो ऐसे ही पड़ी रह जाती है, किसी को कहीं पर भी उपयोग में आती नहीं। जैसे मम्मण सेठ, और मम्मण सेठ की पूरी संपत्ति इस प्रकार की थी, नहीं तो वो भुगत सका, नहीं किसी को भुगतने दिया। कई लोग होते पूर्व के काल में तो धन इकट्ठा कर कर जमीन के अंदर गाड़ा जाता। अब जमीन के अंदर जिसने गाड़ा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब किसी को पता नहीं है, वो ऐसे ही गड़ा हुआ रहेगा। यानी कमाता कोई है, भुगतता कोई और है, जिसका नसीब होता है। हमारे नसीब में तो मजदूरी करने के अलावा कुछ लिखा नहीं है, हम सब मजदूर हैं। फिर भी हमारी बहनें माताएं तो कुछ भुगत पाती है, भाइयों का तो वो भी पुण्य नहीं है। कंगाल की तरह जीवन जीते, कंगाल की तरह। हाँ, बहनों का तो शरीर फिर भी लाखों रुपये से सजा रहता है, हमारा शरीर तो भिखारी जैसी हालत है। और इसलिए पुण्य से जो प्राप्त लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए। जमीन के अंदर आपने गाड़ कर रखी है, वो कब कहां चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। कई लोगों ने स्विस बैंक के अंदर, बैंकों के अंदर, म्यूचुअल फंडों के अंदर, शेयर बाजारों के अंदर, पोस्ट ऑफिसों के अंदर अपनी संपत्ति का इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जिनका कोई वारसदार नहीं है। निरंतर वो बैंक में पैसा, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराता जाता है, कराता जाता है, कराता जाता है, और वैसे करते करते एक दिन वो यहां से रवाना हो जाता है, वो संपत्ति ऐसी की ऐसी पड़ी रह जाती है। अभी अभी राजकोट की बात है, LIC के पोस्ट ऑफिस की बात के करीब करीब 4000 लोगों की FD वगैरह ऐसी है कि जो FD वगैरह जो, लेकिन करवाने के बाद में उनका कोई पता ही नहीं है। फिर भी पोस्ट ऑफिस की बात है, फिर भी काफी लोगों को ढूंढकर उन्होंने देने का प्रयत्न किया, लेकिन आज भी फिर भी हजारों अकाउंट ऐसे हैं कि जो लावारिस है। अब उसको क्या किया जाएगा? आखिर में वो गवर्नमेंट अपने हस्तक कर लेगी। मेहनत मजदूरी उसने की और उसको प्राप्त और कोई करता है, उसको भुगतता और कोई है। इसलिए जैसे सुगंधी मूल होता है, वो जमीन के अंदर रहता है, वो मूल किसी को काम में आता नहीं है। उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति की लक्ष्मी जो है, वो किसी को भी काम में आती नहीं। दूसरे नंबर में बात बताई कि चमेली का फूल दिखने में सुंदर है, लेकिन वो कभी फल देता नहीं। चमेली का जो फूल होता है दिखने में सुंदर होता है, लेकिन फल देता नहीं है। इसी तरह लोभी व्यक्ति का जो धन है, शेयर वगैरह, डिपॉजिट वगैरह तिजोरी में पड़ा रह जाता है।
स्वयं को भी काम में नहीं आता है और औरों को भी काम में नहीं आता है। ऐसा चमेली के फूल की तरह, चमेली के वृक्ष की तरह की लक्ष्मी होती है सुगंधित, लेकिन वो फूल में से कभी फल बनता नहीं है, फूल में से फल का सर्जन होता नहीं है। उसी प्रकार की ये लक्ष्मी होती है। तीसरी भूमिका के अंदर केले का वृक्ष, जिसमें फल है लेकिन बीज नहीं है। केल जो होता है एक बार फल देता है, इसी तरह उपभोग में आने वाली लक्ष्मी ऐसी होती है। जिस लक्ष्मी का उपभोग कर दिया और उपभोग के बाद में उसका नाश होना है और कोई उसका मार्ग नहीं। यानी केले का जो वृक्ष होता है, केला जो होता है, उसका कोई बीज नहीं होने के कारण वो वापिस बोया जाता नहीं है, और जिस कारण से वो केला जो है वो अन्य फलों को देने वाला बनता नहीं है। उसी प्रकार से उपभोग की हुई संपत्ति उपभोग किया और नष्ट हो गया। कई लोग दुनिया में इस भूमिका के हैं जो मौज शौक में डूबे हुए रहते हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति भोग वैभव के अंदर लुटाते रहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति भुगतने के बाद में उसका क्या, तो कि रिजल्ट शून्य है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। आएगा तो मात्र और मात्र कर्म आएगा, कर्म के अलावा कुछ उसके हाथ में नहीं आएगा। और चौथे नंबर के अंदर आम का जो पेड़ रहा हुआ है, अभी आम की सीजन चल रही है, आम का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है, और कई लोग तो आम को खाने के लिए तरस रहे। काफी लोगों का कहना है कि इस लॉकडाउन के कारण हमारे उधर तो अच्छे आम ही नहीं आ रहे। छोटे छोटे गांवों के अंदर तो काफी लोगों ने अभी तक आम देखे भी नहीं, और ऐसी परिस्थिति भी हुई है। लेकिन आम जो होता है, सुंदर आम जैसा फल और बीज की परंपरा की प्राप्ति, यानी आम जो होता है, आम के अंदर गुठली रही हुई रहती है। आम तो फल सुंदर है ही, मीठा है ही, लेकिन साथ ही साथ वो आम क्या करता है, जब उसकी गुठली जमीन के अंदर बोई जाती है तो गुठली पुनः 5-7 साल के बाद में वो विस्तृत आम वृक्ष के स्वरूप में तैयार हो जाएगा और अनेक फल को देने वाला बनेगा। कई पुण्यात्माओं की लक्ष्मी ऐसी होती है, स्वयं के लिए उपयोग में लेते हैं और साथ ही साथ दूसरों के लिए भी वो संपत्ति का उपयोग होता है। स्वयं भुगतेंगे, उसका फल अन्य भी भुगतेंगे, और उस प्रकार की उनकी लक्ष्मी होती है। और वैसी जो लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी को हम पुण्यानुबंधी पुण्य की लक्ष्मी कहते हैं। पहली और दूसरी प्रकार के जो लक्ष्मी वाले हैं, वो लक्ष्मी के दास रहे हुए, जो गुलाम और दास की तरह लक्ष्मी की चिंता और उसके ध्यान में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरे प्रकार की लक्ष्मी वाला वो लक्ष्मीपति है, जो लक्ष्मी का उपयोग कर सकता है। और चौथे नंबर की जो लक्ष्मी है वो होता है, वो लक्ष्मी नंदन होता है। और लक्ष्मी नंदन को जो मजा आता है वो भुगतने में नहीं, खाने में उससे मजा नहीं आता है, लेकिन खिलाने में मजा आता है।
लेने में मजा उससे नहीं आता है, देने में मजा आता है। हमारी बहुत बड़ी विचित्रता है, हमारे यहाँ पर लेना बैंक चालू है, जहां पर भी जाए लेते ही रहते हैं। लेकिन अब जरूरत है देना बैंक शुरू करने की। लेना बैंक के अंदर लेना होता है, देना बैंक के अंदर देना होता है। मजा लेने में आता है तो समझना कि मिथ्यात्व का उदय है, देने में आनंद आता है तो समझना कि सम्यक तो हो सकता है अपने भीतर में। और इस प्रकार से 4 प्रकार की लक्ष्मी बताई। हमें क्या बनना है? दास बनना है, पति बनना है कि नंदन बनना है? दास बनने वाले को पूरी जिंदगी तक गुलामी ही करना है। पति बनने वाले को उपभोग वो कर सकता है, और वो नंदन जो बनेगा वो स्वयं तो भोगेगा, लेकिन उसकी सुवास, उसकी ठंडक, उसका आनंद अनेकों को प्राप्त होता जाएगा। दुनिया में ऐसे भी धनाढ्य लोग बैठे हुए हैं कि जो अपनी लक्ष्मी जो है उसको मुक्त हाथों से लुटाते रहते। अपने यहाँ पर कई कवि ऐसे हुए, धनपाल कवि वगैरह, माघ कवि वगैरह। माघ कवि की बात आती है, वो रोज के लिए नए नए श्लोकों की, स्तोत्रों की रचना करता था। रचना कर कर वो राजा को सुनाता था। राजा प्रसन्न होते थे, रत्नों से भरा हुआ थाल उनको भेंट के स्वरूप में देते थे। हम कैलकुलेशन में जीते हैं, वो जमाना कैलकुलेशन का नहीं था। हम जो जीते हैं ना, वो कैलकुलेशन में, उसने कितना काम किया, उसने कितना घंटा किया, और उसके हिसाब से उसको दिया जाता है। एक चीज ध्यान रखिए कि कैलकुलेशन से जीने वाला वो अशुभ कर्मों का बंधन करता है, और हृदय के भावों से जीने वाला वो कर्मों को तोड़ सकता है। माघ कवि जब राजमहल में जाकर राजा को श्लोक सुनाते थे और राजा इतने खुश होते थे उनकी रचना को देखकर कि उनको रत्नों से भरा हुआ थाल ऐसे ही भेंट दे दिया जाता। लेकिन माघ कवि की उदारता देखिए, जो क्या करता था, घर पे पहुंचते पहुंचते तो वो सारे के सारे रत्न अन्यों के हाथ में होते थे, उसके घर पे कुछ नहीं पहुंचता था। और ये उसके हृदय की उदारता थी। माघ कवि के लिए कहा जाता है कि उसके द्वार पे जो आता था वो खाली नहीं जाता था। एक बार देते देते कोई कर्मों का उदय, अशुभ कर्मों का उदय, और जिस कर्मों के उदय के कारण अब देने लायक उनके पास में कुछ नहीं बचा है। और वैसे समय के अंदर उन्होंने घर के दरवाजे बंद कर दिए। कभी भी ये घर के दरवाजे बंद होते नहीं थे, लेकिन अब देने के लिए कुछ नहीं है। कोई याचक आया तो उसे मना बोलना पड़ेगा, उससे अच्छा है दरवाजा बंद कर देता हूं। घर का दरवाजा बंद कर दिया। उतने में एक याचक आया, दरवाजा खिटखिटा रहा है, याचना कर रहा है, करुण क्रंदन कर रहा है, नहीं कविवर हमें कुछ दे दीजिए, बहुत आवश्यकता है। और आखिर में वो कवि दरवाजा खोलते हैं। उनकी नजर जो है उनकी पत्नी ने पहने हुए कंगन की ओर जाते हैं। हाथों में जो सोने के कंगन पहने हुए थे, और उस और उनका ध्यान जाता है। पत्नी को कहना नहीं पड़ा है कि तुम कंगन निकाल कर दो, खाली नजर गई और फटाक करके पत्नी ने कंगन निकाल कर, एक कंगन निकाल कर दे दिया। क्योंकि सौभाग्य के चिन्ह के स्वरूप में एक कंगन तो मिनिमम चाहिए ही। एक कंगन निकाल कर माघ कवि के हाथ में दिया, और माघ कवि ने वो याचक को दे दिया। ऐसे ऐसे हमारे
भारतवर्ष में जो दानवीर लोग होते थे, जो मुक्त हाथों से दान की गंगा बहाते थे, वर्षीदान खाली दीक्षा के समय ही नहीं देना है। रोज मंदिर जाते हैं तो भी वर्षीदान देते देते जाने की शास्त्रीय विधि है। जिन्होंने हठी सिंह की वाड़ी बनाई और हठी सिंह की पत्नी हरकौर सेठानी, जो पद्मिनी स्त्री कही जाती थी, और हरकौर सेठानी जब भी देरासर जाती थी, जिनालय जाती थी, मंदिर जाती थी, तब बगी के अंदर बैठकर जाती थी और जो भी याचक आए उनसे रत्न भरे हुए हाथों से रत्न देती जाती थी। पैसे नहीं, रत्न। और ये उदारता अपने जिन शासन के अंदर थी, यानी हमें लक्ष्मी के नंदन बनना है तो मुक्त हाथों से दान की गंगा बहाते रहे। लक्ष्मी पति बनना है तो स्वयं भुगतते रहे, और लक्ष्मी का दास बनना है तो इकट्ठे करते जाए। आप भुगत नहीं पाओगे, पता नहीं उस धन को कौन भुगतेगा। अब जिसमें आपकी रुचि रहे वैसे बनने का प्रयास हम कर सकते हैं। यानी 4 प्रकार की लक्ष्मी की बात यहाँ पर बताई। मूर्छा की बातें बताई। मूर्छा कैसी होती है, परिग्रह क्यों उत्पन्न होता है। परिग्रह बाह्य और अभ्यंतर 2 प्रकार का है। बाह्य परिग्रह 9 प्रकार का है। धन धन खित्त वत्थु रूप सुवन्य कुव्य परिमाण दुपय चौपयम्य। ये 9 प्रकार का धन, धान्य, दास, दासी, पशु, खेत, मकान, दुकान, सोना चांदी और घर की वस्तुएं, ये 9 प्रकार का परिग्रह बाह्य परिग्रह है। और अभ्यंतर परिग्रह भी आत्मा के भीतर में मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, 18 पापस्थानकों के स्वरूप में, 18 दोषों के स्वरूप में आत्मा का अभ्यंतर परिग्रह रहा हुआ है। और इन बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह को हम छोड़ने वाले बने। जीवन के अंदर इस व्रत की भी मर्यादा को धारण करने वाले बने। जितनी संपत्ति है उस संपत्ति के प्रमाण से संकल्प कर कर इस व्रत को अंगीकार किया जा सकता है। जैसी अपनी शक्ति रहे उस अनुरूप इस व्रत को भी अंगीकार करना चाहिए। ये व्रत भी श्रावक जीवन के आभूषण के स्वरूप में, अलंकार के स्वरूप में रहा हुआ है, जो हमें पापों से बचाने का काम करता है। अनादि काल की जो संज्ञाएं हैं उन संज्ञाओं को तोड़ने का काम करते हैं। और ऐसा व्रत अंगीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करें, यही मंगलमय